राजा ने यहूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यहूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने ये प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब बातें पूरी करेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। इस पर राजा ने प्रधान याजक हिल्किय्याह, उप प्रधान याजकों और फाटक पर पहरा देने वाले याजकों को आज्ञा दी कि वे प्रभु के मंदिर से वो सब सामान हटा दें जो बाल देवता, अशेरा देवी और आकाशमंडल के नक्षत्रों के लिए बनाया गया था। उसने उन्हें यरूशलेम से बाहर केद्रोन नाले के खेतों में जला दिया और उनकी राख बेतेल पहुंचवाई। उसने उन मूर्तियों के पुजारियों को हटा दिया जिन्हें यहूदा के राजाओं ने नियुक्त किया था और जिन्होंने यहूदा के नगरों तथा यरूशलेम के आसपास पहाड़ी पूजा स्थानों में धूप चढ़ाई थी, और उनको भी जिन्होंने बाल देवता, सूर्य, चंद्र, नक्षत्रों और आकाशमंडल के समस्त तारों को धूप दी थी। उसने प्रभु के मंदिर से अशेरा देवी को हटवा दिया और उसे यरूशलेम से बाहर केद्रोन नाले ले जाकर वहां जलवा दिया। उसे चूर चूर कर उसकी राख जन साधारण की कब्रों पर बिखेर दी। उसने प्रभु के मंदिर के पास वे निवास गिरवाए जहां पूजा की आड़ में पुरुष गमन होता था और जिनमें स्त्रियां अशेरा देवी के लिए वस्त्र बुना करती थी। इसके बाद उसने यहूदा के नगरों के सब याजकों को बुला भेजा और गेबा से लेकर बेएरशेबा तक के पूजा स्थानों को भ्रष्ट किया जहां याजकों ने धूप चढ़ाई थी। उसने फाटक के पास का वो पूजा स्थान तुड़वा दिया जो नगर के अध्यक्ष योशुआ के फाटक के पास नगर के फाटक के पश्चिम में था। पहाड़ी पूजा स्थानों के याजकों को यरूशलेम में प्रभु की वेदी की सेवा करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी वे अपने सहयाजकों के साथ बेखमीर रोटी खाते थे। उसने बेन हिन्नोम की घाटी के तोपेत को भ्रष्ट कर दिया, जिससे आगे कोई भी वहां मोलेक देवता के लिए अपने पुत्र या अपनी पुत्री की आहुति न दे। उसने उन अश्वों को हटवा दिया जिन्हें यहूदा के राजाओं ने सूर्य की प्रतिष्ठा में प्रभु के मंदिर के प्रांगण में कंचुकी नेतान मेलेक के प्रकोष्ठ के पास स्थापित किया था। उसने सूर्य के रथों को आग में जलवा दिया। उसने वे वेदियां गिरवा दी जिन्हें यहूदा के राजाओं ने आहाज के ऊपरी कमरे की छत पर बनवाया था, और उन वेदियों को भी जिन्हें मनस्से ने मंदिर के दोनों प्रांगणों में बनवाया था। उसने उन्हें वहां से हटवा दिया और उनका मलबा केद्रोन नाले में फिकवा दिया। राजा ने उन पहाड़ी पूजा स्थानों को भी भ्रष्ट कर दिया जो यरूशलेम के पूर्व में मशहीद पर्वत के दक्षिण में थे, और जिन्हें इज़राइल के राजा सुलेमान ने सिदोनियों की घृणित अश्तारता देवी, मोआबियों के घृणित देवता कमोश
और अमोनियों के घृणित देवता मिल्कोम के लिए बनवाया था। उसने पूजा स्तंभ तुड़वा दिए, अशेरा देवी के खूंटों को कटवा डाला और उनके स्थानों पर मनुष्य की हड्डियों को बिखेर दिया। उसने बेतेल की वेदी, वो पहाड़ी पूजा स्थान तुड़वा दिया जिसे नबाट के पुत्र यरोबआम ने बनवाया और जिससे उसने इज़राइल से पाप करवाया था। उसने वो पहाड़ी पूजा स्थान जलवा दिया, उसके पत्थर टुकड़े टुकड़े कर दिए और अशेरा देवी का खूंट भी जलवाया। योशिया ने मुड़कर वहाँ पर्वत पर अवस्थित कब्रें देखीं और उनकी हड्डियां निकलवा कर उन्हें वेदी पर जलवाया और उसे भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार उसने प्रभु की वो वाणी पूरी की जिसे भविष्यवक्ता ईश्वर भक्त ने प्रकट किया था। जब उसने पूछा कि ये समाधि स्थान जिसे मैं यहाँ देख रहा हूँ किसका है, तब नगर निवासियों ने उसे उत्तर दिया, ये यूदा से आए हुए उस ईश्वर भक्त की कब्र है जिसने पहले से वो प्रकट किया जो आप बेतेल की वेदी के साथ कर चुके हैं। इस पर उसने आज्ञा दी, उसे रहने दो, कोई उसकी अस्थियों पर हाथ न लगाए। इसलिए उन्होंने उसकी और समारिया से आए नबी की अस्थियां सुरक्षित रहने दी। योशिया ने समारिया के नगरों के उन सब पूजा स्थानों को गिरवाया और भ्रष्ट कर दिया जिन्हें इज़राइल के राजाओं ने बनवाया था और जिनके कारण प्रभु का कोप प्रज्वलित हो उठा था। उसने बेतेल के साथ जो किया वही इनके साथ भी किया। उसने वहाँ के सब पहाड़ी पूजा स्थानों के याजकों को वेदियों पर मरवा डाला और उन पर मनुष्य की हड्डियां जलवाईं। इसके बाद वो यरूशलेम लौट गया। अब राजा ने सब लोगों को आज्ञा दी, प्रभु अपने ईश्वर के आदर में पास्का पर्व ठीक उस रीति से मनाओ जैसा संहिता ग्रंथ में लिखा है। इज़राइल में न्याय करने वाले न्यायकर्ताओं के काल के बाद और इज़राइल एवं यूदा के राजाओं के शासन काल में पास्का पर्व इस प्रकार नहीं मनाया गया था। राजा योशिया के 18वें वर्ष यरूशलेम में प्रभु के आदर में इस प्रकार पास्का पर्व मनाया गया। योशिया ने यूदा और यरूशलेम से भूत प्रेत साधने वालों, सगुन विचारने वालों, गृह देवताओं और घृणित देव मूर्तियों को निकाल दिया, जिससे संहिता के शब्द पूरे हो जाएं, जो याजक हिल्किया द्वारा प्रभु के मंदिर में पाई ग्रंथ में लिखे हुए हैं। न योशिया के पहले और न उसके बाद कभी कोई ऐसा राजा हुआ जो उसकी तरह अपने संपूर्ण हृदय, अपनी संपूर्ण आत्मा और अपनी सारी शक्ति से मूसा की संहिता के अनुसार प्रभु की ओर अभिमुख हो। इतना होने पर भी प्रभु की कोपाग्नि शांत नहीं हुई, जो मनस्से के अपराधों के कारण यूदा के विरुद्ध भड़क उठी थी। इसलिए प्रभु ने कहा, जैसे मैंने इज़राइल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही मैं यूदा को अपने सामने से दूर करूँगा और मैं यरूशलेम का परित्याग करूँगा। इस नगर को जिसे मैंने चुना और इस मंदिर को जिसके विषय में मैंने कहा, मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। योशिया का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। उसके शासन काल में मिस्र का राजा फिरौन नको असूर के राजा की सहायता करने फरात नदी की ओर बढ़ा। राजा योशिया उसका सामना करने निकला, लेकिन
फिरौन नको ने उसे देखते ही मगिदो के पास उसे मार गिराया। उसके सेवक उसके शव को रथ में रखकर मगिदो से यरूशलेम ले गए और उसकी कब्र में उसे दफना दिया। देश की जनता ने योशिया के पुत्र यहोआहाज का अभिषेक किया और उसको अपने पिता के स्थान पर राजा बनाया। जब यहोआहाज राजा बना तो वो 23 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 3 महीने तक शासन किया। उसकी माता का नाम हमूटल था। वो लिब्नावासी यिर्मयाह की पुत्री थी। उसने अपने पूर्वजों की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। फिरौन नको ने हमात देश के रिबला में उसे बंदी बनाकर यरूशलेम के राजपद से उतार दिया और देश पर 100 मन चांदी और 1 मन सोने का कर लगाया। तब फिरौन नको ने योशिय्याह के पुत्र एलयाकीम को उसके पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम कर दिया। वो यहोआहाज को मिस्र ले गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। यहोयाकीम ने फिरौन को उसके आदेश के अनुसार चांदी और सोना दिया, लेकिन उसने देश पर कर लगाकर ये द्रव्य वसूल किया। उसने देश में हर एक से उसके सामर्थ्य के अनुसार चांदी सोना ले लिया और उसे फिरौन को दे दिया। जब यहोयाकीम राजा बना तो वो 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 11 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम जबीदा था। वो रूमावासी यदाया की पुत्री थी। उसने अपने पूर्वजों की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है।